नमस्कार मित्रों, संस्कृत स्कूलम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को संस्कृत के विशेष बिंदु, जिसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ज़्यादा इस वीडियो में नहीं आपको बताएंगे, केवल 2 प्रत्ययों के बारे में बताएंगे बस। इससे पहले कि ये प्रत्ययों के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो धातु या किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का काम एक ही होता है, बस अंतर ये होता है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग अव्यय होते हैं और प्रत्यय अव्यय नहीं होते हैं। तो आज हम किन्हीं 2 प्रत्ययों के बारे में बताएंगे और इन 2 प्रत्ययों के बारे में बताने से पहले हम आपको 2 विधियों के बारे में बताएंगे, 2 सूत्रों के बारे में बताएंगे कि शिक्षण सूत्र, बहुत से शिक्षण सूत्र हैं, उनमें से 2 प्रसिद्ध शिक्षण सूत्र हैं। एक का नाम है आगमन और एक का नाम है निगमन। तो जो 2 प्रत्यय हम आपको पढ़ाएंगे वो इन्हीं दोनों शिक्षण सूत्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे। एक को हम आगमन के माध्यम से पढ़ाएंगे और दूसरे को हम निगमन के माध्यम से पढ़ाएंगे। आगमन और निगमन क्या होता है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आगमन उसे कहते हैं, उस विधि को कहते हैं जिसमें पहले उदाहरण दे दिया जाए और बाद में नियम बताया जाए। ऐसे बताए गए विधि को हम आगमन कहते हैं, और जहाँ पर पहले नियम बता दिया जाए और फिर उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, ऐसे विधि को हम निगमन कहते हैं। नि से निगमन और नि से नियम, जिसमें पहले नियम बता के बाद में उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, उसको निगमन कहते हैं। इसी के जस्ट विपरीत, अर्थात जिसमें उदाहरण पहले प्रस्तुत कर दिया जाए और नियम बाद में बताया जाए, उसको आगमन कहते हैं। तो जिन 2 प्रत्ययों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वे 2 प्रत्यय क्रमशः हैं। एक है अड़ुल प्रत्यय और दूसरा है ल्युट प्रत्यय। तो इन अड़ुल और ल्युट प्रत्ययों में हम अड़ुल प्रत्यय को आगमन के माध्यम से बताएंगे। किसके माध्यम से बताएंगे? आगमन के माध्यम से बताएंगे। और ल्युट प्रत्यय को हम निगमन के माध्यम से बताएंगे। और ये जो आगमन और निगमन है, ये 2 शिक्षण सूत्र हैं। और भी तमाम शिक्षण सूत्र हैं, सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसमें आगमन से निगमन और निगमन से आगमन। तो आगमन और निगमन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अड़ुल प्रत्यय को जानने से पहले आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तभी तो ये आगमन होगा। कुछ उदाहरण हम बताते हैं, जैसे कहा जाता है पठनम नहीं, पाठकः। पठनम दूसरे में चला जाएगा। दूसरा शब्द है साधकः। अगला शब्द है बाधकः। अगला शब्द है पावकः। अगला शब्द है नायकः। इसी तरह तमाम शब्द हैं। अब इन शब्दों को आप देखिए ध्यान से, पाठकः, साधकः, बाधकः, पावकः, नायकः, इन शब्दों में और भी तमाम इसी तरह से मिलते जुलते शब्द हैं। इन शब्दों में आप देखिए कुछ शब्दांश ऐसा है जो कॉमन है। कॉमन होने का मतलब है कि सब में एक जैसा है। अब आप देखिए और बताइए कौन सा शब्दांश इसमें से एक जैसा है। इसमें एक जैसा शब्दांश है अकः। क्या है इनमें एक जैसा शब्दांश? अकः। अब देखिए कैसे अकः है। ये कह तो आपको दिख रहा होगा, क और विसर्ग बराबर कह दिख रहा है। अब ठा में छोटा आ की मात्रा लगी हुई है, ये इसका छोटे आ की मात्रा, और कहा ये अकह है। धा में भी छोटे आ की मात्रा लगी हुई है। आपको पता होगा छोटे आ की मात्रा दिखती नहीं है लेकिन होती है। अगर किसी व्यंजन में हलंत नहीं लगा है और कोई मात्रा भी नहीं लगी है, इसका मतलब उसमें छोटे आ की मात्रा है। तो धा में भी छोटे आ की मात्रा और कहा है, बाधका में भी धा में छोटे आ की मात्रा और कहा है, पावकः में भी और नायकः में भी। इस तरह देखिए सब में कॉमन एक क्या मिलता है? आकः। और कहाँ मिलता है? अंत में। तो प्रत्यय के रूप में यही अकः जुड़ा हुआ है। प्रत्यय के रूप में क्या जुड़ा हुआ है? अकः जुड़ा हुआ है। अब ये हो गया उदाहरण। अब उदाहरण में आपने देखा कि प्रत्यय के रूप में इसमें क्या मिला आपको? अकः मिला। अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अकः आपको देखने को मिल जाए, समझ जाइए वह शब्द अड़ुल प्रत्यय से बना हुआ है। क्योंकि अड़ुल प्रत्यय जब जोड़ा जाता है तो अड़ुल नहीं जुड़ता है बल्कि अकः जुड़ता है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में जो भी प्रत्यय होता है वो पूरा का जाकर के जुड़ जाता है शब्द के अंत में।
लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में प्रत्यय का नाम कुछ और हो और जुड़ता कुछ और। हम ये इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, बाकी अगर नियमों के माध्यम से बताएंगे तो समय भी लगेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। इसलिए एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आपको समझा रहे हैं। बाकी ऋण प्रत्यय को विधिवत हम अगर आपको बताएंगे तो कई सूत्रों का प्रयोग करके फिर हम आपको बताएंगे कैसे हुआ, लेकिन जुड़ेगा वहां भी अकहा। तो हमने सीधे सारांश रूप में आपको बता दिया कि जिन शब्दों के अंत में अकहा दिखाई पड़ेगा समझ लीजिए वो ऋण प्रत्यय से बना हुआ है, अर्थात वो ऋण प्रत्यांत शब्द है। जैसे पाठका में अकहा लगा हुआ है, अब आपसे प्रश्न किया जाए कि पाठका में कौन सा शब्द है तो आप तुरंत बताएंगे, सॉरी कौन सा प्रत्यय है तो आप तुरंत बताएंगे कि ऋण प्रत्यय है। इसी तरह साधका में पूछा जाए कि अकहा लगा है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तुरंत आप बताएंगे कि ऋण प्रत्यय है। इसी तरह बाधिका में कौन सा प्रत्यय है, ऋण प्रत्यय है। पावका में ऋण प्रत्यय है, नायका में ऋण प्रत्यय है। संस्कृत में अगर प्रश्न दे दिया जाए नायका और कहा जाए इसमें प्रत्यय बताओ और विकल्प में अकह अड़ुल ल्युट यत अगर आपको मिलता है तो अकह तो देखने से मिल रहा है कि इसमें अकह लगा हुआ है, लेकिन अकह प्रत्यय संस्कृत में नहीं होता है। अकह जुड़ता जरूर है लेकिन प्रत्यय का नाम अड़ुल होता है। तो इस तरह से जिन जिन शब्दों के अंत में आपको अकह देखने को मिलेगा आप समझ जाइए कि वहां पर ऋण प्रत्यय होगा, अर्थात वो शब्द जिस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है वह शब्द ऋण प्रत्यांत हो जाएगा। अब इन्हीं शब्दों में नहीं, इसी तरह से अन्य शब्द आप ढूंढिए जिसके अंत में अकह आता है वह सब ऋण प्रत्यांत शब्द होंगे। अच्छा, दूसरी चीज है संस्कृत में अकह मिलेगा, इसी का जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो केवल पीछे आपको अक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अक। तो ऐसा आप करिए कि अक जहां आपको जिन हिंदी के शब्दों में अक मिले और वो हिंदी का तत्सम शब्द हो तो बस उस शब्द को लीजिए, उसके पीछे विसर्ग लगाइए, आप समझ जाइए कि ऋण प्रत्यांत शब्द हो गया ये। जैसे इसके अलावा भी बहुत शब्द मिलेंगे, जैसे शब्द है धावक, हिंदी में हम बोलते हैं धावक, हिंदी में हम इसको धावक बोलते हैं। अब धावक शब्द है, इसे पीछे विसर्ग लगा दीजिए, क्या बन गया? धावका बन गया, अब ऋण प्रत्यांत शब्द हो गया। इसी तरह से जैसे एक शब्द दिया गया है पालक, पालक मतलब पालन पोषण करने वाला, पालक है, इसमें देखो अक है पीछे, विसर्ग लगा दीजिए, पालका बन गया। पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है? ऋण प्रत्यय यहाँ पर है, ऋण प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। इस तरह तमाम शब्द हैं, आप ढूंढिए जिन हिंदी के तमाम तत्सम शब्दों को ढूंढिए, क्योंकि जो हिंदी के तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं, और उनके अंत में विसर्ग लगा दीजिए, समझ जाइए कि वो ऋण प्रत्यांत शब्द हो गया, ऋण प्रत्यय से बना हो गया। समझ गए? इस तरह से आप इसको जान सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अकह लगा होता है वे सारे शब्द ऋण प्रत्यय से बने होते हैं। सीटेट में ये बहुत पूछा जाता है, यूपी टेट में भी बहुत पूछा जाता है, बाकी अन्य भी संस्कृत प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है ऋण प्रत्यय वाला प्रश्न। ठीक है, तो जहां पर आपको जिन शब्दों के अंत में अकह देखने को मिलेगा वहां आपको बस एक ही प्रत्यय बताना है, ऋण प्रत्यय। तो ये हमने आपको देखिए आगमन विधि से बताया। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। अब इसमें पहले मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके बाद ऋण प्रत्यय के नियम को बताया कि अकह लगता है तो ऋण प्रत्यय होता है, इसलिए ये आगमन विधि हो गई। बाकी और भी तमाम है, इसको हम निगमन से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले ऋण प्रत्यय के बारे में बता देते, नियम बताते थे, फिर शब्द को देखते और फिर बताते कि यहाँ पर अकह लगा इसका मतलब ऋण प्रत्यय हो गया, तो वो निगमन हो जाता। नियम बताने के बाद अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करते, लेकिन यहाँ पहले उदाहरण प्रस्तुत किया गया है फिर नियम बताया गया है, इसलिए ऋण प्रत्यांत शब्द हो गया। दूसरे नंबर पे आता है लुट प्रत्यय। अब लुट प्रत्यय के बारे में आपको बताते हैं, इसको हमने कहा था निगमन से बताएंगे, क्योंकि निगमन से बताने के लिए पहले हमको इसका नियम बताना पड़ेगा, तभी तो निगमन होगा, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। लुट प्रत्यय जहां जहां लगेगा, अर्थात लुट प्रत्यय में सब लोप आदि करके जितने भी अनुबंध का लोप है उनका सब अनुबंधों का लोप कर देंगे तो शेष बचेगा अन, और ये नपुंसक लिंग में चलता है इसलिए हो जाएगा अनम। अर्थात लुट प्रत्यय में जब कोई लुट प्रत्यय जब जोड़ा जाता है किसी शब्द के अंत में तो वहां अनम जुड़ता है। अर्थात अब जिन शब्दों के अंत में अनम आपको देखने को मिलेगा आप समझ जाइए कि वो लुट प्रत्यय शब्द हो गया है। जैसे शब्द मिलता है पठनम, जैसे शब्द मिलता है गमनम, जैसे शब्द मिलता है हसनम, जैसे शब्द मिलता है खानम खादनम। इस तरह से शब्द के अंत में अनम लगा हुआ है। इसी तरह और भी शब्द दे रहे हैं, जैसे लिखा है नयनम, जैसे शब्द लिखा हुआ है शयनम, अन्य भी तमाम ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब इन सारे शब्दों को देखिए, सबके अंत में अनम मिलेगा आपको देखने। मूल शब्द है अन, नपुंसक लिंग में किया गया इसलिए अनम हो गया। अब ठा में आ है और ये जोड़िए तो अनम मिल जाएगा। नम तो दिख रहा होगा, ठा में छोटा आ भी मिला हुआ है। अनम, यहाँ नम तो देखने को मिलेगा, मा में छोटा आ मिला हुआ है, अनम हो गया। नम देखने को मिलेगा, सा में छोटा आ है, अनम हो गया। खादनम में भी अनम हो गया, नयनम में भी अनम हो गया,
शयनम में भी अनम हो गया। अब सारे शब्दों के अंत में आपको अनम देखने को मिलेगा। और ऊपर हम बता के चले आए हैं कि लिट प्रत्यय जब जुड़ता है तो लिट प्रत्यय के स्थान पर अनम जोड़ दिया जाता है, अनम जुड़ता है, क्योंकि अनुबंध आदि लोप किया कर दिया जाता है, शेष जो बचता है फिर उसका जो भी परिवर्तन होने के बाद अनम मिलता है। तो कुल मिलाकर लिट प्रत्यय का मतलब अनम से आप मान के चलिए, संक्षेप में ट्रिक के माध्यम से। तो इस तरह से अब आप ऐसे मान के चलिए कि जिन शब्दों के अंत में अनम देखने को मिले, समझ जाइए कि वो ल्युट प्रत्यांत शब्द हो गया। अब पठनम, गमनम, हसनम, खादनम, नयनम, शयनम, अभी जितने भी शब्द हैं सबके अंत में देखने को अनम मिल रहा है, इसलिए ल्युट प्रत्यांत शब्द है। अब इसी तरह हिंदी में जाइए, हिंदी में तो अनम मिलेगा नहीं देखने को, हिंदी में अन देखने को मिलेगा। हिंदी में जो तत्सम शब्द होंगे, जिन शब्दों के अंत में आपको अन देखने को मिले और उसके अंत में आप हलंत वाला मां लगा दीजिए, अम लगा दीजिए, तो वो अनम देखने को मिल जाएगा। समझ लीजिए वो लिट प्रत्यांत शब्द है, बस अम लगाने के बाद, नपुंसक लिंग करने के बाद वो लिट प्रत्यांत शब्द हो जाएगा। जैसे तमाम उदाहरण इसमें हैं। एक हिंदी का उदाहरण देते हैं, करण। करण शब्द है, करण शब्द है तो ये हिंदी का तत्सम शब्द है, इसमें हम नपुंसक लिंग बना करके अम कर देंगे, शब्द हो गया करणम। अब करणम में देखिए ये अनम मिल रहा है, अनम नहीं, यहाँ अड़म देखने को मिलेगा। ये जो अड़म का अड़ा है ये भी मूलतः ना ही था, लेकिन व्यंजन संधि के माध्यम से जिस ऐसा सूत्र था जिसने ना को अड़ा कर दिया है, उस सूत्र के माध्यम से ना को अड़ा कर दिया गया है, तो ये अड़म हो गया है। वास्तव में ये अनम ही है। करणम, शरणम, तरड़म। अब यहां आपको अड़म देखने को मिल रहा होगा। अड़म में जो अड़ा देखने को मिल रहा है ये वास्तव में ना ही है, लेकिन सूत्रों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से ना के स्थान पर अड़ा कर दिया गया है, इसलिए अड़म आपको देखने को मिलेगा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अनम या अड़म। अगर ऐसा होता है तो हम लिट प्रत्यय होगा। समझ गए? तो ये देखो निगमन के माध्यम से हमने आपको समझाया। निगमन का मतलब होता है जहां नियम के बाद उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। पहले नियम बता दिया जाए, उसके बाद उसका उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए, उसको निगमन कहा जाता है। जहां पहले उदाहरण बता दिया जाए, बाद में नियम बता दिया जाए, उसको हम आगमन कहते हैं। ठीक है। अब ल्युट को हमने आगमन के माध्यम से, अड़ुल को आगमन के माध्यम से बताया था और ल्युट को हमने निगमन के माध्यम से बताया है। तो ये दो प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम छोटा वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा नेट नहीं ज़्यादा चल रहा है, वाईफाई में दिक्कत आ रही है, इसलिए लंबी क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं। तो आज यही छोटी सी क्लास प्रस्तुत करेंगे आपको। एक बार संक्षेप में बताएंगे। अकह बराबर ड़ुल और अनम बराबर ल्युट। जिन शब्दों के अंत में अकह होगा वहां पर ऋडुल प्रत्यय होगा, और जिन शब्दों के अंत में अनम होगा वहां ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलम, संस्कृत स्कूलम पाठशाला में, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करते रहें और संस्कृत का आनंद लेते रहें। तो आज की क्लास यहीं तक, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।